नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन न्यूज 10 चुले बुलेटिन में। सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी की पुरुला की घटना को लेकर। आपको बता दें कि यहाँ पर इस घटना के बाद दून में महापंचायत करने पर अड़े मुस्लिम समुदाय ने मुख्यमंत्री से मिलने के बाद देर रात महापंचायत को स्थगित कर दिया है। आयोजकों ने यहाँ पर कहा है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें पुरुला जैसी घटना दोबारा ना होने और साथ ही सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने वालों से सख्ती से निपटने का आश्वासन दिया। पुरुला की घटना के बाद मुस्लिम समुदाय ने दून में 18 जून को महापंचायत का ऐलान किया था। मुस्लिम समुदाय के ऐलान के बाद प्रदेश में तनाव का माहौल बना हुआ था। पूरी सरकारी मशीनरी मामले को लेकर सतर्क हो गई थी। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्लिम समुदाय से वार्ता कर रहा था, लेकिन वो महापंचायत करने पर अड़े थे। लेकिन बृहस्पतिवार को इस मामले में मुख्यमंत्री से मिलने के बाद महापंचायत को स्थगित कर दिया गया है। 18 तारीख को जो महापंचायत का कॉल किया गया था देहरादून में, उन सभी पक्षों से हम पिछले 2-3 दिन से लगातार हम लोग बात कर रहे थे। कल रात को 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हमने पुनः, मैं और मेरे प्रतिनिधि और आपके मौजूद लोग यहाँ पर आए थे। 2 बजे तक हमने वार्ता की, एक सैद्धांतिक समिति बनी और आज दिन में सुबह लगभग 12-12:30 बजे डीजीपी साहब से मौजूद लोगों की जो है फिर पुनः एक मीटिंग हुई थी। शाम को 7 से 7 बजे सीएम साहब से मुस्लिम समुदाय के जो मौजूद लोग हैं उनकी मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद ये सामूहिक रूप से इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि जो 18 तारीख का ये जो महापंचायत का कॉल था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया है। जो आयोजक मंडल के लोग थे वो तमाम लोग वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के पास कप्तान साहब के प्रयासों से और डीजीपी साहब के भी अनुरोध से वहाँ पर गए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये एहसास किया कि जो पुरुला की घटना हुई है उसको उन्होंने भी बड़ी गंभीरता से लिया है और उन्होंने भी ये कहा है कि ये एक इंसिडेंट था और अब प्रदेश के अंदर तमाम जो भी जनपद हैं उसमें शांति बहाल रहेगी और इस तरह के इंसिडेंट अब भविष्य में कभी नहीं होंगे। इस चीज़ का उन्होंने हमें आश्वासन दिया और हमने एक प्रत्यावेदन उनको दिया जिसमें हमने कहा कि पहाड़ों के जो छोटी छोटी ग्राम सभाएँ हैं, जो शहर हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, वहाँ पर अखिलेश समाज के लोग रहते हैं। किसी भी तरीके से कोई भी संगठन उनके साथ किसी तरह का कोई इस तरह से उनके साथ पेश ना आए। पुरुला उत्तरकाशी के मुसलमानों के प्लान के सिलसिले में 18 तारीख को एक महापंचायत का जो आयोजन किया जाना था, बुलावा था और पूरे प्रदेश भर में उसकी तैयारियां भी थी और जिस तरह की घटना घटी उसके एतबार से लोगों में आक्रोश भी बहुत था। लेकिन मुस्तकिल हमारे कुंवर साहब और पुलिस की, हमारी खासतौर पर उत्तराखंड पुलिस के सिलसिले में जो वार्तालाप चलती रही, मेहनतें की। इसके अलावा हम लोगों को जो मालूम हुआ है वो हाई कोर्ट के द्वारा जो परमिशन न देने के एक मामला सामने आया है। हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं और हमने कभी भी हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के या अपने सेशन कोर्ट के यानी न्यायालय के कभी भी किसी भी मामले में खिलाफ वर्जी नहीं की है। और देश में किसान आयोग का गठन न होने से नाराज भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। हरिद्वार पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था, लेकिन अभी तक बीजेपी सरकार ने किसान आयोग का गठन नहीं किया और न ही किसानों की कर्ज माफ हुए। वो केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि अगर 2 महीने के भीतर किसान आयोग का गठन नहीं हुआ तो उनकी तरफ से किसान क्रांति दल का गठन किया जाएगा। देश की सभी सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा। गौरतलब है कि यहाँ पर हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन भानु का 3 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था। उत्तराखंड में जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है और जहाँ पे हमारे साधु संतों की जो भूमि है, वहां पे आकर के अगर कोई बाहर के व्यक्ति जो है हमारे जो नजमी अखाड़े के श्री महंत है उनको धमकी देता है, इससे और दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। सरकार से मेरी यही अपील है कि जिस व्यक्ति ने भी धमकी दी है उसको तुरंत जो है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। तो हमने घोषणा कर दिया है 2 महीने का समय दिया। 2 महीने में या तो हमारी मांग किसान आयोग का गठन कर दो, किसान के कर्जे जो 75 साल की किसान विरोधी नीतियों के कारण हुए माफ कर दो। और हरिद्वार स्थित हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर आज एक साथ 500 लावारिस लोगों की यहाँ पर अस्थियों का सामूहिक विसर्जन किया गया है। ये सभी अस्थियां राजस्थान से इकट्ठा कर हरिद्वार लाई गई थी। अस्थि विसर्जन से पहले ब्रह्मकुंड पर पंडितों की तरफ से पूरे विधि विधान के साथ अस्थि विसर्जन कर्म कराया गया। गंगा में सभी अस्थियों को विसर्जित किया गया।
आपको बता दें कि राजस्थान के सूर्यनाथ गौशाला चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़े लोग साल भर लावारिस लोगों का अपने खर्च से अंतिम संस्कार कराते हैं। उनकी अस्थियों को इकट्ठा कर हरिद्वार लाया जाता है, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ उन्हें गंगा में विसर्जित किया जाता है। ये अज्ञात लोगों की, लावारिश लोगों की अस्थियां हैं। इनकी मैं अंत्येष्टि भी कराती हूँ। ऐसा में से ये मोर्चरी में जाती है और मोर्चरी से हमारी गाड़ी उनको डेड बॉडी को लेकर के आती है, उनकी अंत्येष्टि करती है। फिर उनकी जो अस्थियां होती है उसको लेकर मैं हरिद्वार आती हूँ। अब तक तकरीबन मैं 7000 लोगों की अंत्येष्टि करा चुकी हूँ और 7000 लोगों की अस्थियां विसर्जन कर चुकी हूँ। सभी जानते हैं कि माँ गंगा जो है वो मोक्षदायिनी है और भागीरथी जी ने माँ गंगा को जो ज़मीन पे लाने का काम किया था वो अपने पूर्वजों की अस्थियों के मोक्ष के लिए किया था। तो कहीं ना कहीं इसी भावना के साथ संतोष जी जो हैं माँ गंगा में अस्थि प्रवाह के लिए आती हैं और हर साल, इस साल अभी 500 के करीब अस्थियों को ये लेके आई हैं। और केदारनाथ आपदा के बाद से ही केदारपुरी को तेजी से संवारने का काम किया जा रहा है। धाम में बता दें कि यहाँ पर हुए कार्यों के बाद से ही भक्तों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जिस कारण स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। हर साल केदारधाम आने वाले श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। इस साल अभी तक 9,40,000 के करीब तीर्थयात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। आपदा के बाद केदारपुरी में प्रथम चरण के तहत आपको बता दें कि यहाँ पर मंदिर परिसर का विस्तार करने के साथ साथ ही मंदिर मार्ग का निर्माण कार्य भी किया गया। देखिए, जब आपदा आई थी 2013 में, उसके बाद जो केदारपुरी में जो डैमेज हुए थे, उसके बाद 10 साल में काफ़ी यहाँ पर निर्माण कार्य हुए हैं और यात्रियों की सुविधाओं को देखकर ही वर्तमान में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक मास्टर प्लान का यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, जिसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे पूर्ण हो गए हैं और कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस साल पूर्ण होने जा रहे हैं। इसमें कुल मिला के 5 प्रोजेक्ट्स हमारे फेज़ 1 में थे जो पूर्ण कर लिए गए हैं, जिसमें आप देख रहे हैं मंदिर के सामने जो चबूतरा था उसको चौड़ा किया गया है, तो आगे सेंट्रल प्लाजा स्ट्रीट बनाई गई है। इसके अतिरिक्त जो इस बार जो मेन 21 प्रोजेक्ट्स है उसमें काफ़ी निर्माण कार्य चल रहे हैं, जिसमें हॉस्पिटल है, यात्रियों के लिए वाटर ATM और अन्य फर्स्ट एड फैसिलिटेशन सेंटर्स हैं, पुलिस स्टेशंस हैं, गेस्ट हाउस। उत्तरकाशी पुरोला महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से पुरोला में धारा 144 लगाई गई थी, जिससे कि यहां पर महापंचायत ना हो सके। लेकिन साधु संत उत्तराखंड देवभूमि में लव जिहाद और साथ ही लैंड जिहाद के मामले पर पीछे हटने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं निरंजनी अखाड़े की श्री महंत दर्शन भारती को मिले धमकी भरे पत्र के बाद संत समाज में आक्रोश है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और साथ ही निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने सरकार से मांग की है कि धमकी देने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में जो देवभूमि के नाम से जाना जाता है और जहाँ पे हमारे साधु संतों की जो भूमि है, वहां पे आकर के अगर कोई बाहर के व्यक्ति जो है हमारे जो निरंजनी अखाड़े के श्री महंत है उनको धमकी देता है, इससे और दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। सरकार से मेरी यही अपील है कि जिस व्यक्ति ने भी धमकी दी है उसको तुरंत जो है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई। चलिए बात बिजनौर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर नागल सोती क्षेत्र में खाना खाकर बाइक पर बता दें कि यहाँ पर खाना खाने के बाद बाइक पर सवार होकर घर लौट रहे 3 दोस्तों की बाइक खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। पता चल रहा है कि इस हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। गंभीर रूप से घायल सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। और इसके बाद अब अगली खबर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर बिजनौर की थाना शेरकोट क्षेत्र में यहाँ पर जंगल में पड़ा मिला गुलदार का शव। सूचना पर घटनास्थल पर वन विभाग की टीम पहुंची। गुलदार के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और वहीं गुलदार का शव मिलने से इलाके में दहशत का माहौल भी बना हुआ है और साथ ही गुलदार के शरीर पर चोट के निशान भी पाए गए। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर की थाना शेरकोट क्षेत्र की हादमपुर रोड भट्टे के पास जंगल में गुलदार का शव मिला था। गुलदार का शव मिलने से वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। चलिए बात बलरामपुर की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर सामरी विधायक चिंतामणि महाराज की तरफ से
चांदो में आम सभा का आयोजन किया गया और इस बैठक में ग्रामीणों और साथ ही यहां पर आम जनता की समस्याओं को सुना गया, जिसका तत्काल प्रभाव से कई समस्याओं का निराकरण भी किया गया है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की बलरामपुर जिले की चांदो में सामरी विधायक चिंतामणि महाराज की तरफ से ये कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। आम सभा का एक बैठक की गई, जहाँ पर सभी विभागों के यहाँ पर स्टॉल लगाकर ग्रामीणों और साथ ही आमजनों की समस्याओं को सुना गया और उन सभी समस्याओं का निराकरण किया गया, जिसमें यहाँ पर काफी संख्या में लोग अपनी समस्या को लेकर विधायक के सामने पहुंचे थे और सभी की यहाँ पर समस्याओं को उनका समाधान किया गया है। ये सब चीज़ के लिए समय लगता है, तो उसको हम नोट करके विभाग को भेज दिए और उसका समय पर निदान भी हो गया था। क्योंकि मेरा स्वास्थ्यगत कारणों से हमको जल्दी शिविर लगा करके उसका समाधान बताना था, लेकिन बीमारी के कारण हम नहीं कर सके। आज इसी शिविर के माध्यम से उसका समाधान भी, और आज जो भी विषय आया है वो जो अभी तुरंत समाधान के लायक था उसको समाधान किए हैं, और जो त्वरित समाधान के लायक नहीं है, जिसमें तहसील का मामला है तो तहसीलदार को हम दे दिए, एसडीएम का है तो एसडीएम को दे दिए। बलरामपुर जिले की विकासखंड वार्डफुर नगर की ग्राम पंचायत सोनहत की कुशवाहा पारा आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के यहाँ पर राशन में कीड़े दिखाई दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर स्वयं सहायिका ने यहाँ पर कीड़े युक्त राशन को दिखाकर बताया कि अभी जो राशन आया है उसमें कीड़े हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर ये बनाने के लिए सही नहीं है। उसने इस तरह का दावा किया। स्थानीय ग्रामीणों ने यहाँ पर पहुंचकर इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जब इसके बारे में बलरामपुर जिला महिला बाल विकास अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जांच कर इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है और इस कारण से कब सामान मिला है उसका मैं विस्तृत तहकीकात करवाऊंगा और जो भी जिम्मेदार होंगे इसकी भी लापरवाही परिलक्षित होगी उसके ऊपर हम लोग करेंगे। कोई क्या करता सर बता दीजिए 8 जून को सामान आया नहीं तो जब तक हमारे पास लिखित में हम जांच प्रतिवेदन मंगाएंगे इसके बाद जो भी जिम्मेदार होंगे उसके ऊपर करेंगे। बिजनौर की थाना कोतवाली शहर क्षेत्र में बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 की दृष्टिगत परीक्षा केंद्र का बिजनौर की एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने यहाँ पर पुलिस बल के साथ भ्रमण किया और ड्यूटी पर नियुक्त पुलिस बल को भी चेक किया गया। दरअसल आपको बता दें कि जनपद बिजनौर की थाना कोतवाली शहर क्षेत्र की केपीएस कन्या इंटर कॉलेज और साथ ही राजा ज्वाला प्रसाद आर्य इंटर कॉलेज में यहाँ पर बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 का उसको देखते हुए परीक्षा केंद्र का बिजनौर एसपी सिटी डॉक्टर प्रवीण रंजन सिंह ने यहाँ पर पुलिस बल के साथ भ्रमण किया और सुरक्षा व्यवस्था और साथ ही तमाम व्यवस्था को बारीकी से जांचा। और चलिए बात मध्य प्रदेश के सिंगरौली की करेंगे। बता दें कि यहाँ पर जिले के सरई थाना क्षेत्र के गन्नई में यहाँ पर एक हत्या को पहले तो यहाँ पर आरोपियों ने सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की। दूसरे थाने में भी यहाँ पर यही सूचना दी गई, लेकिन पुलिस ने घटना की जांच पड़ताल की और 12 घंटों के अंदर ही जो खुलासा किया उससे मृतका की सास, ससुर और साथ ही पति को जेल जाना पड़ा। पुलिस अधीक्षक ने यह खुलासा करते हुए बताया कि सुनीला रावत पंचायत सचिव थी, जिसके यहाँ पर ससुराल गन्नई में थी, लेकिन उसके ससुर भयालाल रावत, सास और अपराध के यहाँ पर बाकी और घर वाले उसके ऊपर जो है यहाँ पर चारित्र संदेह करते थे और दहेज उत्पीड़न भी करते थे। घटना के दिन विवाद हुआ, तब ससुर भयालाल ने स्कूटी से जा रही बहू पर यहाँ पर फरसे से हमला कर दिया था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई और तब मृतका के पति ने घटनास्थल बदल दिया और इसे सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए और कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे पूरी घटना का खुलासा किया। इनमें आपस में विवाद होना और लगातार विवाद का चलना बताया गया है और पुलिस को ये सूचना भी मिली है कि 3-4 दिन पहले भी इनमें विवाद हुआ था और घटना वाले दिन भी इनमें आपस में विवाद हुआ। चरित्र की भी कुछ इस प्रकार की कुछ जो है मृतिका के चरित्र पे भी जो है ये लोग शक करते थे। मृतिका के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मृतिका जो है ग्राम पंचायत में सचिव थी, जो कि बूढ़ा दाड़ ग्राम पंचायत में जो है वहाँ काम करती थी और घटना के समय वो जो है ग्राम के लिए निकल ही रही थी।
लक्सर में एक बार फिर से लव जिहाद के मामले को लेकर हिंदू संगठनों से जुड़े लोगों ने यहां पर कोतवाली पहुंचे आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। लक्सर की युवती को दूसरे समुदाय के युवक ने प्रेम प्रसंग में फंसा लिया और उससे दुष्कर्म किया। बाद में उसने युवती पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव किया और मना करने पर युवती को परिवार सहित मारने की धमकी दी गई। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि हिंदू संगठन की कार्यकर्ताओं के साथ कोतवाली पहुंची युवती ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई करने की मांग की है। देखिए, जब लड़की ने विषय रखा कि भाई मुझे 4 वर्षों से मेरा शोषण कर रहा है और धर्म परिवर्तन करने के लिए दबाव डाल रहा है, हमारे संज्ञान में आते ही हमने तुरंत इसके लड़की से संपर्क किया और इसने कहा कि भाई मैं मुकदमा लिखवाने के लिए तैयार हूं। तो आज अब इसकी तहरीर लेके थाने में आए हैं। राखी लव जिहाद का शिकार हुई है और उत्तराखंड में लगातार लव जिहाद की घटनाएं घटती जा रही है। जिस तरह से शेर अली नामक युवक ने राखी का शोषण किया है 4 वर्षों तक, उसकी घटना का हमें पता चला और हमने इस पर संज्ञान लिया। और राखी अपने आप में सक्षम है, वयस्क है और उसने यह निर्णय लिया कि मैं शेर अली के खिलाफ लव जिहाद का एक मुकदमा कायम कराऊंगी। तो इसमें इन्होंने हमारी मदद ली और हम इसकी मदद के लिए यहाँ पे आए हुए। ये कल लक्सर कोतवाली में ये मामला प्रकाश में आया था, जिसमें एक युवती ने एक व्यक्ति जिसका नाम शेर अली है उस पर ये आरोप लगाए थे कि उसने पिछले 4 साल से उसके साथ प्रेम प्रसंग करके जो है अपना झूठा परिचय देके अपना नाम पता छुपाते हुए उसके साथ शारीरिक शोषण किया है। और इस संबंध में FIR लक्सर कोतवाली में दर्ज हुई है और वो धर्म परिवर्तन की बात कह रही, तो अगर उसमें तथ्य मिलते हैं तो उसमें इन सुसंगत धाराओं की भी वृद्धि की जाएगी। जी, मेरे साथ शेर अली ने 4 साल से संबंध और मुझे झांसे में लेके बातें करके और उसके बाद उसने बोला कि तुम मेरे कहने से जो बातें करोगे या तो ये करो या तुम्हारे भाई को मार देंगे। फोटोज वगैरह जो भी है जैसे भी है उसके लिए टॉर्चर करके मुझे धमकी दी, मारने के बारे में बोला मुझे। और से बात अगली खबरें करेंगे। राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क के गेट पर बता दें कि यहां पर आज से सैलानियों के लिए गेट को बंद कर दिया गया है। हर साल 15 जून से 15 नवंबर तक मानसून सीजन के लिए यहां पर पार्क के गेट को बंद करते जाता है। चिल्ला रेंज में रेंजर और साथ ही अन्य कर्मचारियों ने पार्क के गेट बंद कर जो है सीजन की क्लोजिंग की है। रेंज इंचार्ज के मुताबिक इस बार चिल्ला रेंज में सैलानियों की आमद में बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि यहाँ पर कुल लगभग 50 लाख रुपए का रेवेन्यू प्राप्त हुआ। NTCA गाइडलाइंस के अनुसार 15 जून को पार्क बंद हो जाता है। जैसे कि मानसून सीजन शुरू हो रहा है, मानसून सीजन में अंदर जो है रोड्स ख़राब हो जाती हैं और ये 5 महीने का समय जो होता है ये फॉरेस्ट को रिजुविनेट होने का टाइम मिलता है और फिर से हमारा दोबारा से पार्क खोलने में जब नई उत्साह के साथ हम खोलते हैं तो पार्क के अंदर नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये 5 महीना पार्क को भी आराम का टाइम मिलता है और हमें भी नई तैयारियों का टाइम। हाँ, लगभग रेवेन्यू के हिसाब से इस बार काफ़ी अच्छा सीजन रहा हमारा, 50 लाख से ऊपर क्रॉस कर गया रेवेन्यू, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। धीरे धीरे करके क्योंकि पर्यटक बढ़ रहा है और राज्य जी का भी काफ़ी अच्छी सफारी शुरू हो रही है। तो इस तरह से जो फॉरनर्स की बात है, जहाँ तक कोरोना काल के बाद फॉरनर्स का थोड़ा सा आना कम हुआ था, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा फॉरनर यहाँ पे आया है। लगभग 550-600 से ऊपर यहाँ पे जो है इस बार फॉरनर्स का आना रहा है। बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।